फ्रेंड वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये तुम्हारा परमानेंट नहीं है, पहले मैं बता दे रही हूँ। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में सबको पता है, ये तुम्हारा एक मतलब नवरत्न पब्लिक सेक्टर है अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे तुम्हारा जॉब का जो रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो दो पोस्ट मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एक के लिए तुम्हारा सिविल इंजीनियर के लिए तुम्हारा 3 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड तुम्हारा सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। ठीक है, कम है बट मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू, यहाँ पे तुमको कुछ रिटन टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अब ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज निकल के आता है जहाँ पे तुम्हारा रिटन टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारे रिटन टेस्ट सिलेक्शन होने के बाद तुमको इंटरव्यू देना पड़ता है, ऐसा वाला प्रोसीड्योर होता है। बट यहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, बट यहाँ पे तुमको रिटन टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पे होगा। ओके, तो सिविल इंजीनियर के लिए जहाँ पे वैकेंसीज आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज तुम्हारा 3 है, और उसके लिए तुम्हारा क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो मांगा है यहाँ पे देख सकते हो, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 4 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तुमको सिविल इंजीनियरिंग में तुमको 4 years जो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे बोला है मस्ट हैव मिनिमम 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रेपुटेड। ठीक है, कोई भी रेपुटेड गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तुमको 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस तुमको होना चाहिए। यहाँ पे बोला है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो उसके बाद यहाँ पे बोला एज लिमिट, यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम तुम्हारा एज है तुम्हारा 18 और मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ पे 40। तो बोले अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द वर्किंग इंटरव्यू विल बी 40 years। ओके, और उसके साथ तुम्हारा ओबीसी के लिए जैसा एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट है तो यहाँ पे इसीलिए एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो पर मंथ तुमको मिलेगा 45,000 करके। ठीक है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट 45,000 करके तुमको पर मंथ मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड नंबर में, तुम देख सकते हो सीरियल नंबर सेकंड में यहाँ पे जैसा तुम्हारा देख सकते हो सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली फॉर 1, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। बट यहाँ पे बोला है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन, मतलब एनी स्ट्रीम में तुमको कंप्लीट करना है इंजीनियरिंग, 4 years ड्यूरेशंस ऑफ ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ऐसा इसका मतलब है यहाँ पे जैसा बोला है सिविल इंजीनियरिंग के लिए तुमको सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, 4 years में कोर्स कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे तुम्हारा जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन, मतलब तुम सिविल, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी ब्रांच में तुम कर सकते हो, बट तुमको इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 4 years। ओके, उसके साथ यहाँ पे बोला है मस्ट हैव मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशंस वर्क एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रेपुटेड, आउट ऑफ व्हिच 1 year मस्ट बी एज ए HSE और सेफ्टी ऑफिसर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो एज मिनिमम एज तुम्हारा 18 और मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द वर्किंग इंटरव्यू विल बी 40 years। ओके, और उसके साथ जैसा तुम्हारा एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है वो भी देख सकते हो, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वो भी मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी सैलरी यहाँ पे मेंशन किया 45,000 करके तुम्हारा पर मंथ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट 45,000 करके पर मंथ तुमको मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिजर्वेशंस। ओके, रिजर्वेशंस यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा सिविल इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में तुम्हारा जनरल के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1, ऐसा करके तुमको 3। और यहाँ पे तुम्हारा सेफ्टी ऑफिसर के लिए ओनली फॉर जनरल के लिए 1, बट SC, ST, OBC एंड TWS के लिए कुछ भी नहीं है, खाली नहीं है सीट, ओनली फॉर जनरल के लिए 1। तो उसके बाद यहाँ पे बाकी देख सकते हो, जो बाकी मेन चीज़ मैं बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हाँ, ये देख सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना दिन रहेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। ओके, एक्सटेंडेबली बाय 3 years
ओके 3 of 6 month इज़ ओके। यहाँ पे जैसा बोला है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पहला तुम्हारा है 6 मंथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट होगा। उसके बाद उन लोग एक्सटेंड कर सकते हैं तुम्हारा 6 मंथ, और उसके बाद तुम्हारा मैक्सिमम उन लोग 2 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ में आया है? मतलब तुम्हारा यहाँ पे 6 के लिए तुम्हारा 6 मंथ के लिए ये लोग मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट जो होगा पीरियड होगा 6 मंथ, उसके साथ तुम्हारा एक्सटेंडेबल हो सकता है तुम्हारा 6 मंथ, बट वो मैक्सिमम तुम्हारा 2 years तक रहेगा। ओके। उसके बाद तुम्हारा ये जो एज लिमिट बोला है यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट, वो भी देख सकते हो एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द वर्किंग इंटरव्यू फॉर रेस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट। ओके। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग इंटरव्यू किधर देना पड़ेगा और वर्किंग इंटरव्यू का डेट, सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए इन लोग। तो देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे रहेगा उसके लिए डेट मेंशन किया, डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जहाँ पे 29/8/2022। ओके। और उसके लिए यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया है, यहाँ पे देख सकते हो 8 AM to 10 AM। और यहाँ पे वर्किंग डेट होगा तुम्हारा 29/8/2022। सेम सेफ्टी ऑफिसर के लिए तुम्हारा नेक्स्ट डे मतलब 30/8/2022 और टाइम भी सेम है 8 AM to 10 AM। ओके। और कहाँ जाना पड़ेगा, किधर इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये देखो इंटरव्यू एड्रेस इन लोग दिया है आसाम में, आसाम गुवाहाटी इन लोगों का एड्रेस है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ये मेन चीज़ है जहाँ पे बोला है नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रजिस्टर आफ्टर 10 AM एज स्टेटेड हियर इन अबव। ओके। उसके बाद तुम्हारा क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। पहला है तुम्हारा फील्ड इन पर्सनल बायोडाटा फॉर्म। ठीक है, बायोडाटा फॉर्म यहाँ पे मैं दिखा दूँगी कौन सा बायोडाटा फॉर्म है। तो उसको जो 3 फेज का जो बायोडाटा है एडवर्टाइजमेंट जो इन लोग दिया है वहाँ पे तुमको बायोडाटा फॉर्म पूरा फिल करना पड़ेगा फर्स्ट। सेकंड तुम्हारा वन रिसेंट 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर कलर फोटोग्राफ। थर्ड तुम्हारा वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ एंड वैलिड एड्रेस प्रूफ फ्रॉम कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके। एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ तुमको लगेगा और एड्रेस, वैलिडिटी एड्रेस जो। उसके बाद तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, वो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, और उसके साथ तुम्हारा एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th का, बोर्ड का, ये सब लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, वो भी तुम लेके जा सकते हो। क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, किसी के पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी लेके जा सकते हो वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है या नहीं किया है तभी भी लेके जाना अपना सेफ साइट से। ओके। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ और भी है, यहाँ पे ये सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब लेके जाना मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना पड़ेगा। ओके। तो तुम्हारा वर्किंग इंटरव्यू यहाँ पे मेंशन किया है, इस डेट में जाके तुमको सारे चीज़ लेके जाना पड़ेगा। ओके। द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द वर्किंग इंटरव्यू ऑफ टोटल मार्क्स 100। ओके। टोटल मार्क्स तुम्हारा 100, जहाँ पे तुम्हारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो तुमको करना पड़ेगा वो तुम्हारा 50। ओके। तो 100 में तुमको 50 तुम्हारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा बोला है द ब्रेक ऑफ द 100 मार्क विल बी प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल यहाँ पे तुम्हारा 2 टाइप बोला है यहाँ पे, इन कॉन्सर्न डिसिप्लिन, इन अलाइन डिसिप्लिन, देन तुम्हारा पर्सनल एट्रीब्यूट एंड सॉफ्ट स्किल। ओके। उसके बाद बोला है फाइनल सिलेक्शन विल बी अमंग द कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड एंड सिक्योर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 50 इन द वर्किंग इंटरव्यू विल बी ओनली द बेसिस ऑफ मेरिट एज पर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द वर्किंग इंटरव्यू। ओके। उसके बाद यहाँ पे स्किल क्या क्या स्किल होना चाहिए, टेक्निकल स्किल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टेक्निकल स्किल फॉर सिविल इंजीनियर के लिए तुमको ऑटोकैड नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा सुपरविज़न, देन एग्जीक्यूटिंग, देन मॉनिटरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ मेजर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रिलेटेड, देन इंडस्ट्रियल प्लांट फैसिलिटीज एट्सेट्रा, इसके बारे में तुमको एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और उसके साथ तुम्हारा यहाँ पे बोला था कैंडिडेट शैल बी वर्किंग एक्सपीरियंस और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, वो भी यहाँ पे देख सकते हो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब बोलेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अपने हिसाब से देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी इसका नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल स्किल फॉर सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्या बोला है। और उसके साथ तुम्हारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी देख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपना पसंद है जो भी कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा जनरल कंडीशंस जो भी है यहाँ पे देख सकते हो, उन लोगों का कुछ जनरल कंडीशंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, उसके साथ यहाँ पे क्या क्या बोला है एक चीज़ देख लेना। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लेबल टू बी प्लेस्ड इन एनी लोकेशंस एज डिमांड फिट ऑफ बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार देख लेना तभी भी। ओके, और यहाँ पे सिलेक्टेड ए भी देख लेना। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एंटिल्ड फॉर 10 days पेड लीव फॉर ए 6 month पीरियड और टेंचर। ओके, टेनर। ओके, देन तुम्हारा हाँ ये तुम्हारा वो जो बोला है ना दिस मतलब ये जो ऑफिशियल जो तुम्हारा एक फॉर्मेट है उन लोगों का बायोडाटा का, तो इसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ देना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तुम्हारा नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम जा रहे हो, कौन सा वैकेंसीज़ के लिए, सपोज सिविल इंजीनियर के तो सिविल इंजीनियर यहाँ पे मेंशन करना। सेकंड तुम्हारा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर टंग, कास्ट, सारे चीज़ एक एक करके सब कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वो लिखना पड़ेगा। देन तुम्हारा अदर क्वालिफिकेशंस कुछ है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना पड़ेगा। देन तुम्हारा कम्युनिकेशंस एड्रेस और तुम्हारा परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। और कुछ यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जो भी है तुम्हारे पास वो देना पड़ेगा। देन तुम्हारा क्रिमिनल केसेस कुछ है तो यहाँ पे देख सकते हो, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे करके ऐसा करके तुमको सिग्नेचर, फुल नेम, डेट ऐसा करके तुमको ये जो बायोडाटा का जो फॉर्मेट है इसको लेके तुमको उसी डेट में जिस डेट में तुम्हारा वर्किंग इंटरव्यू होगा उसी डेट में लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये जो है एड्रेस दिया है आसाम में, आसाम गुवाहाटी में, इस एड्रेस में तुमको वो वाला जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट लेके तुमको फिल करके लेके जाना पड़ेगा। और उसके साथ तुमको यहाँ पे जो जो बोले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, तो सारे चीज़ एक बार पढ़ के देख लेना। ओके, सारी चीज़ एक बार पढ़ के देख लेना। तो एक ऐसा करके देख लेना क्या क्या लेके जाने के लिए बोला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पे देखे वहाँ पे भी डाउनलोड करके फॉर्मेट को लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो आई होप मैं पूरा चीज़ कवर कर चुकी हूँ। तभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा रिप्लाई देती हूँ। ओके, और ऑल द बेस्ट जिन लोग मतलब जा रहे हो इसी इंटरव्यू के देने के लिए, मैं चाहती हूँ उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट है और अच्छा करके इंटरव्यू देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो। और जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ ओनली फॉर टेक्निकल रिलेटेड के लिए। तो नोटिफिकेशन को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।